बिजनौर में प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आज बिजनौर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कांग्रेस की नीतियां गिनाई तथा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया तथा कांग्रेस सरकार आने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गयी हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, तौकीर आलम तथा डोली शर्मा ने बिजनौर पहुंचकर कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया तथा सरकार बनने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डोली शर्मा ने बताया कि प्रियंका गांधी द्वारा किए गए वादे जैसे किसानों का गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल कराने व विद्युत बिल तथा इंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने व ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है। डोली शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी वादों को पूरा किया जाएगा और किसानों की सभी समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। बीके राय की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जैसे कि अलवी जी ने आपको बताया कि प्रियंका जी ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली हैं, वादे नहीं किए, प्रतिज्ञाएं ली हैं और उसमें बहुत ही बड़ी घोषणा, लोग तो चुनाव के बाद करते हैं, बहुत बड़ी घोषणा जो हम चुनाव से पहले देंगे वो है महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी। प्रियंका जी का ये ऐतिहासिक कदम है जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए लिया है। प्रियंका जी का ये मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो घर, और घर अगर मजबूत होता है तो समाज। आज जो बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो जगह जगह बच्चियों के साथ आप उत्पीड़न देख रहे हैं, न्याय मांगने के लिए अपने आप को उन्नाव जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्ची को आग लगानी पड़ती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं जहां परिवारों को बच्चियों का अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब देखने के बाद और उन बच्चियों की लगातार लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी, उनको सोचकर कानून बदलेंगे, उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी इस समाज में फैसले लेने में। अगर एक महिला सशक्त है तो दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है, समाज को सशक्त कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका जी ने की है, ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। दूसरी और अहम कि बच्चियों के लिए जो सुरक्षा का मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़ी आज अहम, हम आप पत्रकार भाई बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बगल में है, चाहे कोई भी है, आज सबसे बड़ी चिंता है टकटकी लगाए माँ बैठी रहती है जब लड़की कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाती है। जब तक घर नहीं आती कहीं ना कहीं बाप को चिंता रहती है, माँ को, भाई को, परिवार को। जब घर आ जाती है तब जाके उसकी चिंता मुक्त होती है। इसलिए प्रियंका जी ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चियों को स्मार्टफोन दूंगी और स्कूटी दूंगी। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये बहुत बड़ी अहम घोषणाएं प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए की है। बाकी सारी आपको बता दी है हमारे वरिष्ठों ने, लेकिन ये बहुत अहम है, महिलाओं के लिए है। और मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जितने मेरे पत्रकार भाई आए हैं, कि इनको आप लिखें, जरूर लिखें। और क्योंकि ये आधी आबादी है, आना पड़ता है हर गांव, वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद वो गिरफ्तार करके सीतापुर के 3 दिन तक लगातार उनको गिरफ्तारी रखी गई। उसके बाद फिर वो लखीमपुर के आने को नहीं दिया गया, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरी डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा इमीडिएट हो ताकि इंक्वायरी साफ हो सके। और सबसे बड़ी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया। जब ये लोग सरकार नहीं कर पाई, उसके संज्ञान में आने के बाद में ये मामला अब जाके थोड़ा लाइन पर ट्रिप चली है। इस्तीफा देके इसकी जांच हो और मुझे को इसकी सजा दी जाए। ये अपनी सरकार है, जब संज्ञान हुई को तो डर का है और क्या लगता है कि वो वाकई बीमार है या कोई चाल है? अब ये तो आपको पता ही है कि गोली वहां नून का गोली चली और पोस्टमार्टम में गोली की रिपोर्ट नहीं। गोली चलाते वक्त लोगों ने देखा, अरे भाई बात हो रही, गोली चलाते वक्त लोगों ने देखा गोली लगी
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि डेंगू है कि नहीं है? अंदाजा आप लगा लीजिए, इससे क्या फर्क होता है? जी, प्रतिज्ञा यात्रा है और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निकल रही है। प्रियंका गांधी जी ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है और ये सहारनपुर से हम लोगों ने शुरुआत की है और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी बरेली तक। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इतने हालात खराब उत्तर प्रदेश के कभी ही नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिर्फ एक काम रह गया है, कभी वो शहरों के नाम बदलते, कभी वो सड़कों के नाम बदलते और यही उनके विकास है। उनका विकास देखना है तो कल हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुंचे हैं, तो वो जो सड़क है वहाँ से यहाँ तक की, वो बड़ी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास क्या है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, घंटों लग गए हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने, कोई विकास नहीं है। कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जेल में है बलात्कार के अंदर। एक होम मिनिस्टर रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है, उन पे भी बलात्कार का केस चल रहा है। सबको छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। उनके अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस विड्रॉ किए। हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जिन्होंने अपने ही खिलाफ अपने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। फैसले अदालतें करती, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या करती। उन्होंने ये कह के कि मेरे खिलाफ गलत केसेस हैं, विड्रॉ कर लिए। दूसरों के केसेस अदालत तय करेगी, योगी के केसेस वो खुद तय करेंगे। कोविड के ज़माने में एक कयामत थी जिससे उत्तर प्रदेश गुजरा। ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री कोविड की नज़र हो गए, चले गए, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाया।